रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बागवानी कार्य है। इसमें जड़ों की कटाई छटाई करना और पोषक तत्वों से भरपूर मृदा का निर्माण करना, पौधे को अन्य गमले में लगाना होता है। यह कार्य समय पर न करने से पौधे के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इन पौधों की रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए। रिपोर्टिंग के लिए मृदा कैसी हो, रिपोर्टिंग के पश्चात इसकी देखभाल कैसी करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट, समय अनुसार पौधे की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। रिपोर्टिंग कार्य में पौधे के जड़ों की कटाई छटाई करना, नए पोषक तत्वों से भरपूर मृदा का निर्माण कर अन्य बड़े गमले या उसी गमले में लगाना रिपोर्टिंग कहलाता है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की आवश्यकता क्यों होती है, हमें रिपोर्टिंग क्यों करनी चाहिए। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। प्रथम, रूट बाउंडिंग। जब पौधे अधिक दिनों तक एक ही गमले में लगे रहते हैं तो इनकी जड़ें पूरे गमले में भर जाती है। कभी कभी तो ये गमले के छिद्र के बाहर निकलते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस कारण से पौधे का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति में हमें पौधे के विकास के लिए इनके जड़ों की उचित रूप से कटाई छटाई कर इन्हें पुनः रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है। पौधे के आकार के अनुसार हमें जड़ों की कटाई करनी चाहिए। यदि पौधे बड़े हैं और हम अधिक संख्या में जड़ों की कटाई कर देते हैं तो इससे भी पौधे पर विपरीत असर पड़ता है। रूट बाउंडिंग के कारण पौधे में नई नई शाखाएँ नहीं आती हैं और जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें पुष्पों की संख्या भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें शीघ्रता से इन पौधों की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। द्वितीय कारण है मृदा में पोषक तत्व की कमी। यदि हमारे गमले की मृदा में पोषक तत्व की कमी हो गई है या मृदा वेल ड्रेन नहीं है, जिस कारण से पौधे स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं या मुरझाए से लग रहे हैं, तो ऐसे पौधे के लिए पोषक तत्व से भरपूर उत्तम निकासीयुक्त मृदा का निर्माण कर रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। उत्तम मृदा के लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी 50%, गोबर की खाद 20%, रेत की मात्रा 20%, साथ ही धान की भूसी 10% लेकर के मिश्रण तैयार करना चाहिए। साथ ही इसमें एक गमले के लिए 1 मुट्ठी राख और 1 मुट्ठी नीम की खली का प्रयोग करना उचित होता है। तृतीय कारण, गमले का छोटा आकार। गमले पर लगे पौधे बढ़ते जाते हैं तो इनकी जड़ें भी बढ़ती जाती हैं, सघन हो जाती है और यह 1 या 2 वर्ष पश्चात ही गमले का आकार छोटा हो जाता है। जड़ों के बढ़ने के लिए जगह भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जड़ों के समुचित विकास के लिए इन पौधों को बड़े से गमले में या बड़े कंटेनर में लगाने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं मैंने बोगनविलिया के पौधे को इस बड़े से टीन के डिब्बे में लगा रहा हूँ। इससे पौधे के जड़ों के विकास के लिए उत्तम और आवश्यक यहाँ पर जगह मिल जाती है। जड़ें बढ़ने लगती हैं तो पौधे का विकास भी तेज़ी से होता है। पुष्पीय पौधों में नई नई शाखाएँ आती हैं और ढेर सारी कलियाँ खिलने से ढेर सारे पुष्प हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इन पौधों की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए और रिपोर्टिंग के पश्चात पौधे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। रिपोर्टिंग के समय आसपास का वातावरण गर्म होने पर पौधे मुरझा सकते हैं। अतः रिपोर्टिंग सदैव संध्या काल में करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय पौधे को पर्यावरण के अनुकूल होने में सहायक होता है। रिपोर्टिंग के पश्चात पौधे में अच्छी तरह से जल सिंचन कर इसे 2 या 3 दिनों के लिए छायादार स्थान में रखना चाहिए। उसके पश्चात धीरे धीरे इन्हें धूप दिखाना चाहिए। इस तरह से पौधे अपने आसपास के वातावरण से समन्वय स्थापित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बोगनविलिया के कटिंग्स को अब नए पॉट में लगा दिया है। इससे इनका ग्रोथ तेज़ी से होगा। साथ ही मैंने चंपा के पौधे की भी रिपोर्टिंग की हुई है। यह एरिका पाम की रिपोर्टिंग करने के पश्चात ये आप देख सकते हैं इसमें पत्तियां जो है विकसित हो रही है।
जब हम पौधे को रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो पौधे का विकास तेज़ी से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बोगनविलिया के पुराने पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। बड़े गमले में अधिक स्पेस होने से इनकी जड़ें तेज़ी से विकसित होंगी और इसके परिणामस्वरूप पौधे में नए नए शाखाओं का विकास होगा और इन शाखाओं में ढेर सारी कलियाँ खिलेंगी और मेरी बोगनविलिया में ढेर सारे पुष्प खिलते दिखाई देंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि इसी तरह की नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।